हम्म तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पर थे कि ऑक्सीडेशन हम लोग को करने का था. सो बेसिकली ऑक्सीडेशन जो है इट इज़ अ मेथड थ्रू विच वी कैन फॉर्म सल्फर सॉल्ट्स. सो सल्फर सॉल्ट जो रहता है बेसिकली कैसे बनता है वो मैं कवर करने वाला हूँ अभी. एक्चुअली में कैसे रहता है कि यू हैव टू बबल H2S गैस थ्रू Na2Cr2O7 सोल्यूशन और K2Cr2O7 सोल्यूशन विच आर एसिटिक. ओके. सो क्या होने वाला है कि Cr2O7 2 माइनस यहाँ पे प्रेजेंट है प्लस 3H2S प्लस 8H प्लस. ओके. मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है कि Cr2O7 2 माइनस इज नथिंग बट कमिंग फ्रॉम दी K2Cr2O7 or Na2Cr2O7. 3H2S is nothing but the gas that we are using and 8H plus is coming from the acid. Okay. Now इसके वजह से क्या बनेगा 3 सल्फर डाउन एरो. वो डाउन एरो क्या है बेसिकली हमको बता रहा है कि हमारा सल्फ़र जो है प्रेसिपिटेट कर चुका है. और उस प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हो रहा है इन शॉर्ट कि सल्फ़र सॉल बन चुका है. ओके. नाउ आई विल बी क्विकली गोइंग टू आवर मार्टिन का जो बुक है उसमें से मैं कवर करूँगा. ठीक है. अभी उसमें एग्जैक्टली मैं कवर करने वाला हूँ कि आपका माइसेल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है. क्योंकि अपने को एसोसिएशन कोलॉइड्स की बात करनी है ना. एसोसिएशन कोलॉइड्स आर नथिंग बट द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलॉइड्स. ठीक है. फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या था अपना लायोफोबिक कोलॉइड्स. बाद में फिर लायोफिलिक था. बाद में फिर अपने पास एसोसिएशन कोलॉइड्स आ गए. करेक्ट है. तो एसोसिएशन कोलॉइड्स जो रहते हैं ना बेसिकली उसके अंदर अपने को समझना पड़ेगा कि सरफेस एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है. अब सरफेस एक्टिवेशन का मतलब ये होता है कि दे आर मेड अप ऑफ 2 पोर्शंस. वन इज़ योर पोलर पोर्शन एंड वन इज़ योर नॉन पोलर पोर्शन. करेक्ट है. अब जो पोलर पोर्शन होता है मतलब आपको याद रहेगा हमने पहले भी फिज़िकल फार्मेसी में हमारे पहले सेमेस्टर में कवर किया था एक्चुअली ये. तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको मैं इधर बताऊँ. आई एम वेरी सॉरी फॉर द डिले. मैं यहाँ पे एडिट भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा कंप्यूटर एक्चुअली ख़राब है ड्यू टू सम रीजंस. तो उसके ऊपर भी मैं काम नहीं कर सकता. ठीक है. तो हमारा पेज आ चुका है. तो इसमें एसोसिएशन कोलॉइड्स जो है टॉपिक वो अपने को कवर करना है. ठीक है. अभी एसोसिएशन कोलॉइड्स का मतलब मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ. अभी बताया मैंने आपको. करेक्ट है. हाँ. सो एसोसिएशन और एम्पीफिलिक कोलॉइड्स form the third group in the classification. ठीक है. सो एज शोन इन द इंटरफेशियल फिनोमेना चैप्टर certain molecules or ions termed as amplifiers or surface active agents are characterized by having two distinct regions of opposing solution affinities. मतलब opposing solution affinities का मतलब क्या होता है कि पोलर पोर्शन जो है हमारे सरफेस एक्टिवेशन का वो ऑफ कोर्स पोलर सॉल्यूशन उनको लाइक करेगा. और जो नॉन पोलर पोर्शन है हमारे एम्पलीफाइल का जो सरफेस एक्टिवेशन का वो ऑफकोर्स नॉन पोलर सॉल्यूशन को पसंद करेगा. करेक्ट है. तो वो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है. जैसे जैसे आपने सरफेस एक्टिवेशन का जो है अपने सोल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करते गए वैसे वैसे आपके माइसेल फॉर्मेशन फॉर्म होते जाएंगे. एग्जैक्टली क्या बोलने को मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ मैं कि लेट्स से वी हैव अ कंटेनर. इन दैट कंटेनर वी हैव अ सोल्यूशन. नाउ सोल्यूशन का जो सरफेस है ठीक है अभी उसके ऊपर आपको फोकस करना है. ठीक है. तो हमारे पास अभी एक सरफेस एक्टिव एजेंट है. हमने सरफेस एक्टिव एजेंट ऐड तो किया सोल्यूशन के अंदर. तो सरफेस एक्टिव एजेंट जैसे जैसे हम लोग ऐड करते गए व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मतलब जो सरफेस एक्टिव एजेंट रहेंगे वो आपके आपके लिक्विड के सरफेस पे जाके सेटल हो जाएंगे. ओके. सो दे आर गोइंग टू बेसिकली सेटल एट द सरफेस एंड थोड़ा बहुत आपके बल्क में भी रहेगा. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बल्क. बल्क का मीनिंग ये होता है कि सरफेस को छोड़ के जो भी लिक्विड का पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं बल्क. तो उस बल्क के अंदर भी थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन रहेगा आपके
सरफेस एक्टिव एजेंट का। नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन हियर इज़ दैट कि आपका जो सरफेस एक्टिव एजेंट है थोड़े बहुत कॉन्सेंट्रेशन में इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग, बट एज एंड व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि आपका सरफेस एक्टिवेशन का कॉन्सेंट्रेशन एट द सरफेस एंड इन द बल्क इज़ सैचुरेशन पॉइंट पे रीच हो चुका है। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं CMC, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल माइसिल कॉन्सेंट्रेशन। नाउ एट दैट क्रिटिकल माइसिल कॉन्सेंट्रेशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट उसके आगे मतलब क्रिटिकल माइसिल कॉन्सेंट्रेशन के अगर आगे आप जाते हो मतलब उसके आगे अगर आपने सरफेस एक्टिवेशन ऐड किए सोल्यूशन के अंदर तो एग्रीगेट्स फॉर्म होना चालू हो जाएंगे। उन एग्रीगेट्स को आप बोलते हो माइसेल्स। ठीक है, तो उसको आप इधर से रीड करेंगे हम इसको कि जब लो कॉन्सेंट्रेशन में सरफेस एक्टिवेशन थे तो हम उसको बोलते थे सब कोलॉइडल। ठीक है, क्योंकि माइसेल्स जो बने थे इनिशियली वो बेसिकली उनकी साइज़ बहुत कम थी, उनकी डायमीटर साइज़ जो थी माइसेल्स की वो बहुत कम थी। पर जैसे जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करते गए वो सब कोलॉइडल से कोलॉइडल हो गया, दैट इज़ 50 एंगस्ट्रॉम की उनकी डायमीटर बढ़ गई। ठीक है, लिखा है मैंने यहाँ पर। Now because the diameter of each micelle is of order of 50 angstrom, micelles lie within the size range we have designated as colloids. The concentration of the monomer at which micelles form is termed as critical micelle concentration. The phenomenon of micelle formation can be explained by the further. अभी इसमें micelle concentration का further मैंने explain किया कि कैसे हुआ। Okay, now हमने तो आपको पहले ही बता चुका कि एग्जैक्टली क्या हुआ। ठीक है ना, तो आपको मैकेनिज्म वही आप लिख सकते हो जो आपको मैंने बोला। आपको और एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा जो मैं आपको अभी बोलने वाला हूँ कि ये जो बेसिकली आपके पास ये रहता है ठीक है, तो ये जो आपके पास बेसिकली ये रहता है क्या बोलते हैं अपन उसको, अरे यार हाँ हाँ आपके जो सरफेस एक्टिव एजेंट रहते हैं तो सरफेस एक्टिव एजेंट के पास एक प्रॉपर्टी रहती है दैट दे कैन कॉज reduction of the surface tension. Now how are these surface tension, how is the surface tension going to reduce? ठीक है, वो हमको देखना है। तो सरफेस एक्टिवेशन की प्रॉपर्टी जो है कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं, करेक्ट है। अब ये प्रॉपर्टी इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, कि सरफेस टेंशन रिड्यूस करते हैं। तो ये सरफेस टेंशन रिड्यूस करते हैं तो इसका हम लोग को क्या सीखना है कि टिल CMC क्रिटिकल माइसिल कॉन्सेंट्रेशन आपका सरफेस टेंशन जो है आपका सोल्यूशन का सरफेस टेंशन जो है वो कम होते जाएगा, करेक्ट है। सो टिल CMC ओनली द surface tension will go on decreasing. So here we have finished the CMC का part. Now we will be going on the stability of colloids. हाँ, तो stability of colloids है उसके अंदर अपने हो जाना है अभी, वो इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली में। अभी स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स में एग्जैक्टली बात क्या करनी है हमको कि जो हमारे कोलॉइड्स रहते हैं ना लायोफोबिक एंड लायोफिलिक आपको ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि दे आर मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं वो ऑफकोर्स आयोनिक रहते हैं, बराबर है। और जो आपका लायोफोबिक है, ठीक है, जो आपका लायोफोबिक है वो अलग रहता है। जो लायोफोबिक रहता है ना दैट इज़ अ बिट डिफरेंट। लायोफोबिक में आपको पता है कि पार्टिकल्स के ऊपर चार्जेस नहीं रहते, आपको ये बात याद रहेगी। सो पार्टिकल्स के ऊपर अपने पास चार्ज नहीं रहते, अपने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी ये बीच में ऐसा आ रहा है बिकॉज मैं बीच में पॉज भी नहीं कर सकता हूँ एक्चुअली, ये इतना ये है आई कैन नॉट पॉज इन बिटवीन। मोबाइल पे करो तो मैं ऑफकोर्स इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकता। तो मैं वही बोल रहा था यहाँ पर कि आपके जो कोलॉइड्स रहते हैं, ठीक है, जो कोलॉइड्स अपने पास रहते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग इन दैट कोलॉइड्स। आपको बताया था कि दो टाइप के कोलॉइड्स होते हैं, एक लायोफिलिक लायोफोबिक और बाद में तीसरा टाइप जो हमने पढ़ा अभी एसोसिएशन कोलॉइड्स। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि लायोफिलिक जो रहते हैं वो ज़्यादा स्टेबल रहता है एज़ कम्पेयर टू लायोफोबिक। नाउ व्हाई इज दिस सो? लायोफिलिक जो रहता है ना वो उसके अंदर पार्टिकल्स रहते हैं आयनिक रहते हैं। तो अगर वो पार्टिकल्स आयोनिक हैं मतलब पोलर सॉल्वेंट में ऑफकोर्स
सल्यूबल हो जाएंगे, करेक्ट है, और वो ज़्यादा स्टेबल है। बट लायोफोबिक के केस में पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता, करेक्ट है। और उनके अंदर जो उनके अंदर जो सॉल्वेंट रहता है वो कौन सा सॉल्वेंट रहता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट रहता है। सो ऑफकोर्स लायोफोबिक जो रहते हैं ज़्यादा स्टेबिलिटी उनकी रहती नहीं है, ठीक है। वो फिजिकली जितना सॉल्युबल हो गए वो हो गए। अगर आपको अच्छा स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको उसके ऊपर पार्टिकल्स के ऊपर चार्जेस लाने पड़ेंगे। सो हाउ आर वी गोइंग टू डेवलप चार्जेस ऑन देम, दिस वी आर गोइंग टू सी हियर। तो उसमें हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि द प्रेजेंस एंड मैग्नीट्यूड और एब्सेंस ऑफ अ चार्ज ऑन अ कोलॉइडल पार्टिकल इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सिस्टम्स। Stabilization is accomplished essentially by two means. Stabilization can be accomplished by two means. One is your charge development, correct है, और प्रोटेक्टिव कोलाइड मेथड। अभी प्रोटेक्टिव कोलाइड मेथड हम लोग बाद में देखने वाले हैं, जस्ट इसके बाद ही देखने वाले हैं, करेक्ट है। नाउ a lyophobic soil is thermodynamically unstable. The particles in such a soil are stabilized only by presence of electric charges on their surfaces. The like charges are removed from the system by dialysis. The particles can accumulate and reduce the total surface area, and owing to this increased size, they may settle rapidly from suspension. Now what is happening here, अगर आपने डायलिसिस मेथड करके, ठीक है, आयोनिक पार्टिकल्स निकाल लिए, अपन ने देखा ना डायलिसिस का मेथड फर्स्ट वीडियो के अंदर, तो उसके अंदर अगर अपने वो उसके अंदर क्या होता है कि आयनिक पार्टिकल्स रहते तो निकल जाते हैं। तो अगर आयनिक पार्टिकल्स निकल गए तो ऑफकोर्स स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, वही लिखा है यहाँ पर। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि हेंस एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू अ लायोफोबिक सॉल्ट टेंड्स टू स्टेबलाइज द सिस्टम बाय इम्पार्टिंग अ चार्ज टू द पार्टिकल्स. Now, addition of electrolyte beyond that necessary for maximum adsorption on the particles, however, sometimes results in the accumulation of opposite ions and reduces the zeta potential below its critical value. Now, what is it? सबसे पहले आपको बात समझना पड़ेगी कि जब मैं इलेक्ट्रोलाइट डालता हूँ तो ये चार्ज डेवलपमेंट कैसे होने वाला है ऑन द पार्टिकल्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं आपको समझाऊंगा विद अ वेरी इजी एग्जांपल। इसको हम बोलते हैं जैसे कि एग्जांपल, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक आप कोलॉइडल सिस्टम लोगे और एक सोल्यूशन आप लोगे अलग से। तो एक कोलॉइडल सिस्टम जो है, किसका कोलॉइडल सिस्टम है, वो सिल्वर नाइट्रेट का सपोज, ओके। सपोज मैंने अगर सिल्वर नाइट्रेट का जो ये है ले लिया कोलॉइडल सिस्टम, और उसके अंदर मैंने डाला है KI, पोटेशियम आयोडाइड। जैसे आपने सिल्वर नाइट्रेट के ऊपर पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, करेक्ट है, वो क्या होगा, रिएक्शन होगी अंदर और AgI फॉर्म होगा। अब AgI जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ऑफकोर्सली उसके मतलब AgI पार्टिकल्स फॉर्म होंगे, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है। अब AgI जो फॉर्म हुआ है, आप बोलोगे कि AgI तो न्यूट्रल है, तो उसके ऊपर भी कहाँ से चार्ज आया ये सब करने पर। उसके ऊपर चार्ज ऐसे आएगा कि AgI जो पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर जो I माइनस है, ठीक है, ऑफकोर्स मैंने KI डाला था, तो KI जो रहता है वो इलेक्ट्रोलाइट है ना, सो KI तो ऑफकोर्स इट कैन सेपरेट एज K प्लस एंड I माइनस इन द सॉल्वेंट। जो सिंपल सी बात है, तो जो I माइनस जो प्रेजेंट है मेरे अंदर, मेरे सोल्यूशन के अंदर, वो जाके AgI के ऊपर जाके एड्जॉर्ब हो जाएगा। एड्जॉर्ब मतलब सरफेस पे जाके खाली चिपक जाएगा, एंड दैट इज़ वाई माई पार्टिकल विल गेट अ चार्ज, करेक्ट है। नाउ सिमिलरली आई कैन डू इट रिवर्स। सपोज मेरे पास KI का एक ये है कोलॉइडल सिस्टम है, बराबर है, और उसके ऊपर मैंने अगर एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट डाला तो ऑफकोर्स AgI तभी भी फॉर्म होने वाला है, तो AgI के पार्टिकल्स भी फॉर्म होंगे। बट अब AgI के पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ना कि नेगेटिव। क्यों पॉजिटिव? अभी पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब क्यों पॉजिटिव होगा, बिकॉज उनके ऊपर अभी एड्जॉर्ब कौन होने वाला है, द सिल्वर आयन्स, दैट इज Ag प्लस आयन्स आर गोइंग टू बी एड्जॉर्ब नाउ ऑन AgI पार्टिकल्स, इसलिए पॉजिटिव जो है चार्ज डेवलप हो जाता है। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो यही है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन ऐसे ही करते हैं जिसकी वजह से हम लोग को ऐसा मिल जाता है। सो उन्होंने भी यहाँ पर यही बोला है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब तक डाल रहे हो तब तक ठीक है, बट इफ़ यू ऐड मोर देन इट कैन कॉज अक्यूमुलेशन। तो अब उसको क्या करना है, उसको हम लोग पढ़ेंगे इन शुइल्स हार्डी रूल, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शुइल्स हार्डी रूल। हाँ, ये देखो, शुइल्स हार्डी रूल, ये क्या बोलता है, इसको हम ऊपर देखेंगे, देखो इधर लिखा है, यू कैन सी माई कर्सर। हाँ, द बैलेंस ऑफ द आयन्स हैविंग अ चार्ज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द पार्टिकल अपीयर्स टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन कोआगुलेटिंग द कोलॉइड. The precipitating power increases rapidly with the balance or charge of the ions, and a statement of this fact is known as Schulz-Hardy rule. अब इसका मतलब क्या होता है,
ये रूल बोलता है हमको कि जो हमारा ये है जो आयॉन्स प्रेजेंट है हमारे सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, और जो हमारा कोलोइडल सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, अभी सपोज अपन बोल सकते हैं कोलोइडल सिस्टम के पार्टिकल्स के ऊपर प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और हमारे पास जो है सिस्टम के अंदर आयॉन्स जो है वो ऑपोजिट चार्ज वाले हैं, ठीक है, मैं ऑपोजिट चार्ज वाले आयॉन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनके ऊपर भी कुछ चार्ज रहेगा। अभी वो 2+ हो सकता है, 1+ हो सकता है, 3+ हो सकता है। तो जितना ज़्यादा चार्ज उनके ऊपर रहेगा वो आयॉन्स के ऊपर, ठीक है ना, उतना वो प्रेसिपिटेटिंग पावर रखेंगे अपने पास, ठीक है। प्रेसिपिटेटिंग पावर इन द सेंस कि अगर आपने क्या बोलते हैं ना उसको, इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। सपोज़ हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास एक कोलॉइडल सिस्टम है सपोज़, एंड जैसे कि इसका ही ले लेते हैं एग्जांपल, हमारे सिल्वर जो ईजी वाला एग्जांपल हमने ले रहे थे, जैसे कि हमारे पास एक सिल्वर नाइट्रेट का ऑफ कोर्स एक कोलॉइडल सिस्टम था और उसके अंदर अपन ने एक्सेस किया डाला और AgI बन गया। AgI के ऊपर अपना नेगेटिव चार्ज जो है I- के वजह से आ गया, बराबर है। अब आप ध्यान से देखिए, इस केस में हमारे पास AgI के पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बराबर, और हमारा नेगेटिव चार्ज नेगेटिव आयन कौन सा है सॉल्यूशन के अंदर, I-, ठीक है। अब सपोज I- के जगह पर मेरे पास अगर होता कुछ और आयन, ठीक है, कुछ और आयन जैसे कि मान लो सल्फेट, जैसे कि SO4 2-, जिसके ऊपर 1- नहीं है, 2- है, करेक्ट है। अब 2- की वजह से जो प्रेसिपिटेटिंग पावर होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। अब मैं इसको वापस आपको समझाता हूँ, मैं क्यों प्रेसिपिटेटिंग बोल रहा हूँ। ये जो I- है, ठीक है, जब तक ये लो कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट था, मैं आपको बोला था ना कि लो कॉन्सेंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो जब तक अपने सोल्यूशन में लो कॉन्सेंट्रेशन I- प्रेजेंट था, तब तक अपना AgI जो था, मतलब जो अपना पार्टिकल था, उसके ऊपर चार्ज डेवलप होते जा रहा था, बराबर है, और कोऑगुलेशन भी नहीं हो रही थी, अच्छा खासा स्टेबल हो रहा था। पर अगर आपने ज़्यादा I- डाल दिया उसके अंदर, मतलब ज़्यादा Ki डाल दिया इन शॉर्ट, तो ये अग्लोमेरेशन हो सकता है, अपना एक ग्रुप एग्रीगेट फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो अगर I- की जगह पे आपने सल्फेट ऐड किया तो ये अग्लोमेरेशन जल्दी रीच हो सकता है। जैसे कि I- के टाइम पे अगर आपको वो ग्रुप जो एग्रीगेट जो है फॉर्मेशन आपको 2 मिनट में मिल रहा था, तो सल्फेट में आपको सिर्फ 1 मिनट में ऐसा मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि I- के केस में अगर आपने I- सिर्फ डाला सपोज़ 10 ग्राम, ठीक है, तो अग्लोमेरेशन 12 ग्राम पे हो जाएगी, बराबर है। और इन केस ऑफ SO4 2- आपने डाला है 5 ग्राम्स SO4 2-, ठीक है। तो अग्लोमेरेशन कैन हैपन इन 6 ग्राम्स ओनली, करेक्ट है। तो कितना डिफरेंस है यहाँ पर, प्रेसिपिटेटिंग पावर बढ़ गई, बराबर है। तो जितना ज़्यादा आपका चार्ज रहेगा आयन के ऊपर, उतना ज़्यादा प्रेसिपिटेटिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी। आपको वापस समझाता हूँ उसको। अपने पास एक एग्जांपल क्या लिया था अपन ने, AgI का एग्जांपल लिया था। आपने क्या किया था, सिल्वर नाइट्रेट का एक कोलॉइडल सिस्टम था, उसके ऊपर आपने Ki डाला था एक्सेस के अंदर। तो Ki जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रोलाइट जैसा ऐड कर रहा है, करेक्ट है। तो Ki कैन स्प्लिट इनटू K+ एंड I-, तो I- जाके क्या करेगा, AgI के ऊपर जाके बैठ जाएगा, दैट इज़ वाई AgI विल गेट अ नेगेटिव चार्ज, बराबर है। अब इस I- की कॉन्सेंट्रेशन अगर नॉर्मल स्टेजेस में है तो ठीक है, स्मॉल अमाउंट में है तो ठीक है, तो अपना कोलॉइड जो है वो कोलॉइड रहेगा बराबर। इट इज़ नॉट गोइंग टू मतलब फॉर्म एग्रीगेट्स, बट इफ़ द I- कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन गोज ऑन इंक्रीजिंग, मतलब ज़्यादा हो गया, तो ये कोलॉइड जो है डिस्टेबलाइज हो सकता है, ठीक है। तो I- की कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 10 ग्राम है, ठीक है, मतलब नॉर्मल केसेस में अपना जहाँ पर स्टेबल रह सकता है वो 10 ग्राम पे स्टेबल है अपना सोल्यूशन, सॉरी अपना कोलॉइडल सिस्टम। पर अपने वही I- अगर आपका 11 ग्राम प्रेजेंट है, 1 ग्राम भी ज़्यादा है, तो ख़त्म फिर तो, ठीक है, देन इट इज़ गोइंग टू फॉर्म एग्लोमरेशन, ओके। पर वही चीज़ अगर हम सल्फेट के केस में देखें, अगर वो सिर्फ 5 ग्राम भी आपने डाला तो आपका सिस्टम ठीक है, अगर आपने 5 ग्राम से ज़्यादा भी इंक्रीज़ किया तो आपका सिस्टम जो है डिस्टेबलाइज हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि I- के केस में 10 ग्राम डालना पड़ता था, 11 ग्राम डाल रहे थे अपन, तब जाके एग्लोमरेशन फॉर्म हो रहा था। यहाँ पर तो 6 ग्राम पे ही बात बिगड़ गई, ठीक है। सो दिस इज ओनली शिवली रूल इन शॉर्ट, ठीक है।
अभी क्यों ऐसा होता है, बिकॉज जो इलेक्ट्रोलाइट जो रहता है ना, वो जीटा पोटेंशियल जो रहता है कोलॉइडल पार्टिकल सरफेस का डिक्रीज़ कर देता है। जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते जाओगे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते जाओगे, वैसे वैसे आपका जीटा पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ होते जाएगा। ओके। तो जीटा पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या होता है हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।